Hello everyone, myself Kavita and welcome back to all of you in my YouTube channel Economics EduPoint। लास्ट क्लास में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के डिफरेंस के साथ लास्ट क्लास ओवर करी थी और कहा था कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारी इकोनॉमी। हमने इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ी थी कि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हमने पढ़ी थी वो थी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही स्केयर हैं, उनके यूजेस ऑल्टरनेट हैं और हमारी जो वांट्स हैं ह्यूमन की वो अनलिमिटेड है, अनगिनत है। ये तीन हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी। ओके, आर्थिक समस्याएं थी। अब हम पढ़ते हैं हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी में, यानी केंद्रीय समस्याएं क्या हैं। सेंट्रल प्रॉब्लम्स मीन्स होता है केंद्रीय समस्याएं। यानी हमारी अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, यानी हमारे गवर्नमेंट को ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ती हैं। तो हमारी गवर्नमेंट को क्या फेस करना पड़ता है, हमें पता है हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमारे जो संसाधन हैं जैसे पेट्रोल डीजल ये सब ले लिए, जो हमारे संसाधन हैं वो स्केयर हैं। हमारे संसाधन स्केयर हैं, उनके यूजेस, रिसोर्सेज के जो यूजेस हैं वो ऑल्टरनेट है और हमारी वांट्स ह्यूमन की अनलिमिटेड, अनगिनत है। तो ये समस्याएं हमारी गवर्नमेंट के सामने आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं। इसे हम कहते हैं अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब गवर्नमेंट को ये अलोकेट करना कि किस तरीके से वो अपने संसाधनों को बांटे। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है, अलोकेट मीन्स बांटना, संसाधनों को बांटना। तो गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपने रिसोर्सेज, हमें पता है हमारे रिसोर्सेज स्केयर है, उनके यूजेस ऑल्टरनेट है, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने पेट्रोल का एग्जांपल लिया था कि वो मशीन्स में भी यूज़ होता है, व्हीकल्स में भी यूज़ होता है, जनरेटर्स में भी यूज़ होता है। और हमारी जो वांट्स है ह्यूमन की वो अनलिमिटेड है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की अगर हम मीनिंग पढ़ें तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज रेफर्स टू द प्रॉब्लम ऑफ असाइनिंग द स्केयर रिसोर्सेज in such a manner so that maximum wants of the society are fulfilled। मतलब हमारी गवर्नमेंट अलोकेट करे रिसोर्सेज को, यानी इस तरीके से संसाधनों को बांटे जो कि सीमित हैं, ताकि हमारी जो सोसाइटी है उसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम जो नीड्स है या वांट्स है वो फुलफिल हो सके, यानी मैक्सिमम ह्यूमंस जो हैं सेटिस्फाई हो सके। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को हम देखें तो उसको 3 हेड्स में हम पढ़ते हैं। इट इज स्टडीड अंडर 3 हेड्स। अब वो कौन कौन से हेड्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। जो हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी की, केंद्रीय समस्याएं हैं, वो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पे बेस्ड है, यानी किस तरीके से हम अपने संसाधनों को अलोकेट करें। उसके 3 हेड्स हैं। पहला व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। मतलब कौन से गुड्स यानी कौन सी वस्तुएं प्रोड्यूस की जाएं इकोनॉमी में और किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस की जाए, ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम ह्यूमंस की वांट्स को हम सेटिस्फाई कर सकें। ये पहली समस्या आती है गवर्नमेंट के पास। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से उसे प्रोड्यूस किया जाए। मतलब है सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, मतलब ऐसी कौन सी टेक्निक हम यूज़ करें कि हम उस गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएँ। हमारे पास 2 टेक्निक है, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, कि हम लेबर का यूज़ करके उस गुड्स को प्रोड्यूस करें या हम कैपिटल का यूज़ करके यानी पैसे का इस्तेमाल करके उस गुड को प्रोड्यूस करें। तो यहाँ पे इसमें भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आती है। थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। मतलब रिच सेक्शन के लिए उस गुड्स को प्रोड्यूस करें या पुअर सेक्शन के लिए करें या मिडिल सेक्शन के लिए करें। तो यहाँ पे भी गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आती है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सिलेक्शन ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल हु कंज्यूम फाइनल गुड्स। मीन्स ये देखना
कि किसकी इनकम कितनी है, कौन रिच है, कौन पुअर है, कौन मिडिल है, ये देखना और उस तरीके के पीपल्स को देखना और उनकी कैटेगरी को आइडेंटिफाई करना, ताकि कौन वो गुड्स को, उन फाइनल गुड्स को जो वो प्रोड्यूस कर रही है उसे कंज्यूम कर पाए। ये तीसरी प्रॉब्लम हमारी गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है। ओके, अब इसको हम फर्दर एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सो फर्स्ट हेड पढ़ते हैं हम, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस कहता है दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड एंड द क्वांटिटी टू बी प्रोड्यूस ऑफ ईच सिलेक्टेड कमोडिटी। व्हाट टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है वो क्या बताती है कि ये सिलेक्शन कर पाना गवर्नमेंट के लिए कि कौन से गुड्स एंड सर्विसेज को वो प्रोड्यूस करे और किस क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करे। यहाँ पे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जांपल, मोर टैंक्स और मोर बटर मीन्स टैंक्स हो गए, जैसे टैंक्स जो है हमारा वॉर गुड्स है जो वॉर के टाइम पे यूज़ किया जाता है, और बटर हमारा सिविल गुड्स है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को ये डिसाइड करने में दिक्कत हो जाती है कि वो वॉर गुड्स को प्रोड्यूस करे या सिविल गुड्स को प्रोड्यूस करे, क्योंकि वॉर गुड्स भी चाहिए और सिविल गुड्स भी चाहिए। सो अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना कि ताकि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो सके ह्यूमन की। तो उनको ये दिक्कत आती है कि वो वॉर गुड्स को प्रोड्यूस करें या सिविल गुड्स को प्रोड्यूस करें। वैसे ही अगर हम सेकेंड एग्जांपल लें, मोर क्लॉथ्स और मोर मशीनरी, कि ज़्यादा से क्लॉथ्स हमारे कंज्यूमर गुड्स में आ गए और मशीनरी हमारी कैपिटल गुड्स है। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि वो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करे या कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करे। हमें पता है रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज डिजायर्ड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड एट वन टाइम। हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम डिज़ायर करते हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमें वॉर गुड्स भी चाहिए, सिविल गुड्स भी चाहिए, कंज्यूमर गुड्स भी चाहिए, कैपिटल गुड्स भी चाहिए, एक टाइम पे वो सब प्रोड्यूस कर पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि अगर एक गुड चाहिए तो दूसरा हमें हटाना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ी सेटिस्फेक्शन कम होनी चाहिए। ठीक है, सो द सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड, सोसाइटी को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि विच गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज द गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड, कि मतलब उसकी नीड कितनी है, कितने ह्यूमंस को नीड है कि वॉर गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, कितने ह्यूमंस को नीड है कि सिविल गुड्स का प्रोडक्शन किया जाए, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सके ह्यूमंस को और रिसोर्सेज का वेस्टेज भी ना हो। ओके, गाइडिंग प्रिंसिपल कहता है व्हाट टू प्रोड्यूस का, allocate the resources in a manner which gives maximum aggregate satisfaction, means अपने resources को गवर्नमेंट को इस तरीके से allocate करना चाहिए, इस तरीके से बांटना चाहिए कि जिसको वॉर गुड्स चाहिए उनको वॉर गुड्स मिल जाए, जिनको सिविल गुड्स चाहिए उनको सिविल गुड्स मिल जाए, जिनको कंज्यूमर गुड्स चाहिए उनको कंज्यूमर, एंड जिसको कैपिटल चाहिए उनको कैपिटल गुड्स मिल जाए। मतलब हमारे रिसोर्सेज को इस तरीके से allocate करें ताकि सभी की जो सेटिस्फेक्शन है ह्यूमन की वो सेटिस्फाई हो जाए। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस के बाद हाउ टू प्रोड्यूस। सेकेंड हेड पढ़ते हैं हाउ टू प्रोड्यूस। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम होती है कि ये सिलेक्ट कर पाना कि कौन सी टेक्निक का वो यूज़ करे अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। सो हमारे पास दो टेक्निक हैं जिसे हम यूज़ करते हैं अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक को हमने LIT से शुरू किया है एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को हमने CIT से शुरू किया। होता क्या है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है और कैपिटल का यूज़ कम होता है इन द फॉर्म ऑफ मशीन्स। इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, यहाँ पे मोर कैपिटल, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल यूज़ की जाएगी और लेस लेबर यूज़ किए जाएंगे। ओके, यहाँ पे कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर इसमें इंक्लूड होते हैं। सो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़े थे लास्ट क्लास में कि हमारे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। किसी भी गुड्स को अगर हमें प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए 4 फैक्टर्स होना ज़रूरी है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। जब हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए तो यहाँ पे हम लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन जो फैक्टर्स हैं हमारे वो यूज़ नहीं हो रहे हैं।
और जब हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो है हमारा लेबर नहीं यूज़ हो रहा है, हमारी कैपिटल, लैंड और एंटरप्रेन्योर इन फैक्टर्स का यूज़ हो रहा है। जहाँ पे हम कैपिटल अगर लगा रहे हैं तो हमें उसके लिए इंटरेस्ट पे करना है, लैंड अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसको रेंट देना है, एंड एंटरप्रेन्योर को मिलेगा प्रॉफिट। ओके, वही अगर हम फर्स्ट लेबर इंटेंसिव की बात करें तो अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उनको लेबर्स को क्या देने पड़ेंगे, वेजेस, वेतन। एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन इंडिया LIT is preferred due to abundance of labor, whereas countries like USA, England, etc. preferred CIT due to shortage of labor and abundance of capital. LIT मीनिंग हमने पढ़ी लिया लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड CIT मीनिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। ओके, सो इंडिया में हमें पता है यहाँ पे मजदूर ज़्यादा हैं, लेबर्स ज़्यादा हैं, तो इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट को गुड्स अगर प्रोड्यूस करने होते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करती है, यानी लेबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करती है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। वहीं अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें जैसे USA, इंग्लैंड हो गया, तो वो क्या प्रेफर करते हैं, वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे कैपिटल वो ज़्यादा लगा सकते हैं, एबंडेंस ऑफ कैपिटल ज़्यादा है और वहाँ पे लेबर की शॉर्टेज है, इस वजह से वो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। सो गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि कंबाइन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सच अ मैनर सो दैट मैक्सिमम आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड एट मिनिमम कॉस्ट यूजिंग लीस्ट पॉसिबल स्केयर रिसोर्सेज। मीन्स गवर्नमेंट को हमारे जो लीस्ट पॉसिबल स्केयर रिसोर्सेज हैं, जो हमारे रिसोर्सेज है, संसाधन है जो कि सीमित हैं, उनको इस तरीके से यूज़ करना चाहिए और हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, उनको कंबाइन करना चाहिए और इस तरीके से इन दोनों का यूज़ किया जाना चाहिए ताकि हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके सोसाइटी में। ओके, अब हम थर्ड हेड पढ़ेंगे, फॉर होम टू प्रोड्यूस। सो थर्ड हेड हम पढ़ते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, यानी गवर्नमेंट को थर्ड प्रॉब्लम क्या आती है गुड्स को प्रोड्यूस करने में कि किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए गुड को। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू सिलेक्शन ऑफ द कैटेगरी ऑफ पीपल हु विल अल्टीमेटली कंज्यूम द गुड्स, दैट इज वेदर टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर मोर पुअर एंड लेस रिच और मोर रिच और लेस पुअर। मीन्स यहाँ पे गवर्नमेंट को ये कैटेगरी को सिलेक्ट करने में रिच, पुअर, मिडल कि मतलब किस कैटेगरी के लिए वो गुड्स को प्रोड्यूस करे, ज़्यादा रिच के लिए गुड प्रोड्यूस करे या ज़्यादा पुअर के लिए करे, कम रिच के लिए करे या ज़्यादा रिच पुअर के लिए करे। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट को ये प्रॉब्लम आती है कि वो किस सेक्शन के लिए, बेसिकली अपने किस सेक्शन के लिए वो गुड्स को प्रोड्यूस करे। इस कैटेगरी में इस प्रॉब्लम को दो हेड्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। हमें पता है हमारे 3 सेक्शन है, रिच सेक्शन, मिडिल सेक्शन एंड पुअर सेक्शन। सो डिस्ट्रीब्यूशन कर पाना नेशनल इनकम का, जो हमारी राष्ट्रीय आय है, वो रिच सेक्शन को कितनी दी जाए, मिडिल को कितनी दी जाए और पुअर को कितनी दी जाए, किसको कितनी इनकम दी जाए, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाना, ये पहली प्रॉब्लम आती है इस हेड में। सेकेंड है डिसाइडिंग द शेयर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द टोटल नेशनल प्रोडक्ट ऑफ द कंट्री। जो हमारी कंट्री का टोटल नेशनल प्रोडक्ट है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम यूज़ करते हैं अपने गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो ये डिसाइड कर पाना कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना शेयर दिया जाए हमारी कंट्री में, ये सेकेंड प्रॉब्लम आती है। हमें पता है हमने लास्ट क्लास में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किए थे हमारे, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो यहाँ पे ये डिसाइड कर पाना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो जाता है कि किस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कितना शेयर दिया जाए, लैंड को कितना रेंट दे, लेबर को कितने वेजेस दे, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट दे और एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट दे। इसका गाइडिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि इंश्योर that urgent wants of each productive factor are fulfilled to the maximum possible extent। Means जिसको अर्जेंट वांट है, यानी जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अर्जेंट वांट है, लैंड को है, लेबर को है, कैपिटल को है, एंटरप्रेन्योर को है,
उसकी को मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंट, उसकी जो सेटिस्फेक्शन है उसको फुलफिल किया जाए, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो फुल्ली यूटिलाइज्ड हो सके। ओके, सो इस क्लास में हमने पढ़ा कि हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं इकोनॉमी की। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम है, यानी रिसोर्सेज को अलोकेट करना, संसाधनों को बांटना, ये हमारी केंद्रीय समस्याएं हैं इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की, जो कि गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती है। जिसमें हमने पढ़ा कि अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज को यानी संसाधनों को बांटना 3 हेड्स में बांटा गया है। पहला है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, मतलब कि क्या प्रोड्यूस किया जाए और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया जाए, पहली प्रॉब्लम ये है। सेकंड थी हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाए, ऐसी कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जाए कि हम गुड्स को प्रोड्यूस कर पाएँ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करें। थर्ड हमारे पास आया फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें अपने गुड को, फॉर रिच सेक्शन, फॉर मिडिल सेक्शन एंड फॉर पुअर सेक्शन। सो आज हमने पढ़ा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या हैं हमारी इकोनॉमी में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।